ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए फॉर इग्नू दिसंबर 2024 एग्जाम। तो उसके लिए जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है MSO 001 सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये हर साल फ्रॉम 2020 टू 23 मतलब कि चारों साल ये रिपीट हुआ है और इसके हाई चांसेस हैं बिकॉज ये एवरी ईयर रिपीट होता है। सो दैट इज सोशल स्ट्रक्चर रेफर्स टू रिलेशन बिटवीन ग्रुप्स डिस्कस विद रेफरेंस टू द राइटिंग्स ऑफ E. इवांस प्रिचार्ड। ओके, सो ये क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिसंबर 2024 एग्जाम। इसमें मैं एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहूँगी, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं बट उनकी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी है और मैंने अलग से उनका अलग से फोल्डर बना के सारी वीडियोस MSO 001 या MSOE 001 करके आप डालोगे तो आपको मिल जाएंगी। तो मैंने सारी वीडियोस वहाँ पे ऑलरेडी एक सीक्वेंस में डाल के रखी है। इफ़ यू वांट, अगर आप और टॉपिक्स को इंक्लूड करना चाहते हो, आपको कुछ नहीं करना है, लाइक 10-15 मिनट की मैक्सिमम वीडियोस, तो वो आप एक बारी मतलब स्लो स्पीड पे अंडरस्टैंड, अगर आप डेली के भी आप ये मान लीजिए 1 घंटा लगा के भी आप डेली की वीडियोस आप देखते हो, वो वाली सुनते हो, तो ये मैं आपके साथ गारंटी लेती हूँ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मे बी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अरे पास हो जाए, नहीं, बट आपके 60 to 70 ईजिली आपके आ जाते हैं जस्ट लिसनिंग टू दोज वीडियोस। आपको कुछ नहीं करना, बस लीड लगाओ और अपना यूट्यूब वीडियोस देखो, उससे भी आपकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा गेन हो जाएगी, राइट। सो ये आज जितने भी क्वेश्चंस मैं ये दे रही हूँ दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए, इनकी वीडियोस मैं सारी अपलोड करूँगी। इनके अलावा जो मैंने यहाँ पे नहीं डाले हैं टॉपिक्स, उनकी वीडियोस ऑलरेडी हैं, इसलिए मैंने उनको मेंशन नहीं किया है। बट मोस्टली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ये सारे हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं फॉर दिसंबर 2024 एग्जाम। तो जैसे मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन हर साल रिपीट हुआ है, सो चांसेस आर इस साल भी ये आए। ओके, कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं, रिपीटेशन होते हैं इग्नू के क्वेश्चन पेपर्स में जो देख के स्टडी करके पता चल जाते हैं। अभी आप देखो, मैंने ये पूरा यहाँ पे नोट डाउन किए सारे, देखो 23, 24, अब जो ये वाला क्वेश्चन है, राइट, इवांस प्रिचार्ड का, ये 20 में भी आया और 22 में भी आया, और 21, 23 में लेविस स्ट्रॉस और एडमंड लिंच के थ्रू आया, और 23 में रेडक्लिफ ब्राउन के थ्रू आया। बट मुझे लग रहा है कि अब की बारी फोकस इवांस प्रिचार्ड के ही ऊपर आएगा बिकॉज ये ऑल्टरनेट ईयर रिपीट हुआ है एंड अगेन यू कैन सी दैट इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन MSOE 001. Now talking about second question, that is discuss how power operates, या फिर ये ऐसे भी आ सकता है discuss how power operates in local communities, या फिर ऐसे आ सकता है who yields power in local communities, right? वर्डिंग चेंज हो जाएगी डजंट मीन कि क्वेश्चन चेंज हो रहा है या फिर उसका आंसर चेंज होना चाहिए। वर्डिंग कैसे भी इग्नू वर्ड्स के थ्रू बहुत ज्यादा प्ले करता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये वर्ड आ गया तो इसका आंसर क्या होगा। सिनोनिम्स कहीं पे कुछ भी यूज किए जा सकते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। आपने देख लिया कि लोकल कम्युनिटीज में पावर कैसे ऑपरेट हो रही है, यील्ड हो रही है, इट मीन्स द सेम थिंग। अगेन आई वांट टू फोकस ऑन वन मोर थिंग, यहाँ पे आ जाएगा डिस्कस विद रेफरेंस टू द राइटिंग्स ऑफ मिलर एंड ढाल, राइट। तो ये सेकंड नेम या फिर जिसको हम कह देते हैं सरनेम लेके भी इग्नू कंफ्यूज करता है बच्चों को। तो आपको ये देखना, अगर मिलर आ रहा है देन यू हैव टू नो द फर्स्ट नेम, राइट। अगर मिलर आ गया देन डेफिनेटली इट मीन्स डेल्बर्ट मिलर एंड रॉबर्ट डाल। ये फर्स्ट नेम लेके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका सेकंड नेम लेके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। एंड फॉर योर रेफरेंस ये क्वेश्चन भी हमारा लास्ट 4 ईयर कंटिन्यू हुआ है। हाँ, लास्ट ईयर इसमें क्या हुआ, ये लास्ट का जो ये चीज है डिस्कस विद रेफरेंस, ये हटा दिया गया। बट इफ यू सी कि 20 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको उसके लिए कंटेंट होना चाहिए। अगर आपसे सिर्फ
इतना क्वेश्चन पूछा गया है, आई वुड सजेस्ट कि आप उसमें डेलबर्ट एंड रॉबर्ट का नेम लेके रेफरेंस के थ्रू अगर आप लिखेंगे, एक तो आपका कंटेंट, आंसर का कंटेंट भी ज्यादा बनेगा, आप ज्यादा लिख पाएंगे, और एग्जामिनर को लगेगा कि इस स्टूडेंट को नॉलेज है, एंड यू विल फेच मोर मार्क्स। ओके, ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं जब आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी तब आंसर के साथ मैं आपको टिप्स देती रहूंगी, एंड दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट टिप। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन आ गए समझ में, इसका आंसर जल्दी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ इज लेबर dehumanized in the process of production in the context of Marxian framework. Again, I would repeat the same thing. यहाँ पे आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा, dehumanization of लेबर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, उसमें आप अपने आप से मार्क्सियन फ्रेमवर्क इंक्लूड कर सकते हो। अगर ये नहीं पूछा है तो ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ओके, क्वेश्चन फोर्थ इज अंडरस्टैंडिंग एथनिसिटी फ्रॉम अ स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच। राइट, इनके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो 10 मार्कर्स होते हैं या 5 मार्कर्स होते हैं, उसके हिसाब से आपको कोई भी फ्रेमवर्क वगैरह उसमें प्रोवाइड करने की। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आएगा देन यू डोंट हैव टू प्रोवाइड एनी फ्रेमवर्क। राइट, ये अपने आप में काफी बड़ा आंसर बन जाता है। अगर 20 मार्क्स के आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं देन ऑफकोर्स उसके लिए कंटेंट लिखना बहुत एक टास्क हो जाता है। राइट, सो व्हेन यू प्रोवाइड सम फ्रेमवर्क सो आपको एक कंटेंट मिल जाता है। ओके, सो बस इतना सा है, उसमें ज्यादा आपको ये नहीं है कि जितने नंबर का क्वेश्चन पूछो उतना आपने वर्ड लिमिट अपनी कंप्लीट करनी है और आगे बढ़ना है, बिकॉज इतना भी टाइम नहीं होता है। सो आपको इक्वली अपना टाइम डिवाइड करना हर एक क्वेश्चन के लिए और उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है। अंडरस्टैंडिंग एथनिसिटी फ्रॉम अ स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच, ये अगेन लॉन्ग फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म में दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। फिफ्थ वन इज जेम्सन्स लेट कैपिटलिज्म। चाहे तो ये ऐसे आ जाएगा कि आपको जेम्सन्स की लेट कैपिटलिज्म के बारे में डिस्कस करना है, या फिर ये आ जाएगा ऐसे कि जेम्सन्स पोस्ट मॉडर्निज्म मेजर टीनेट्स। मुझे लग रहा है कि जो ये सेकंड वाला है पोस्ट मॉडर्निज्म मेजर टीनेट्स, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा, बिकॉज ये 21 में आया था तो इसके हायर चांसेस हैं दैट इट विल कम। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इग्नू का पेपर खोला, बुक खोली और आई एम राइटिंग एनी टॉपिक्स विच आर, नहीं, आप देख सकते हो मैंने प्रॉपर इसमें बुक में अपनी कॉपी में प्रॉपर से रिसर्च करके डाला है कि व्हाट ऑल क्वेश्चंस माइट कम। तो मेरी ऑलमोस्ट 4 पेज की मैंने पूरी रिसर्च किया, उसके बाद मैंने बोला हाँ इसके अलावा फिर अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहे कुछ और आ रहे दैट इट मीन्स दैट इग्नू इज गेटिंग स्मार्टर डे बाय डे। बट जो उसका पैटर्न देखा इग्नू का, जो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं वो आते हैं आफ्टर 1 और 2 ईयर्स, और जो यूजुअली रिपीट होते हैं उनका आने के चांसेस होता है, बिकॉज दोज आर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। देन हमारा क्वेश्चन 6 आ जाता है मेरिटोक्रेसी एंड इज इट डाई फंक्शनल इन अ सोसाइटी, क्रिटिकली डिस्कस। ये जब मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूंगी तब मैं इन 2 शब्दों का कितना महत्व होता है एक सोशियोलॉजी के एग्जाम में, क्रिटिकली डिस्कस। राइट, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और अगर ये समझने के लिए आपको आगे की वीडियोस देखने कि आपको कैसे आंसर लिखना है ताकि आप अच्छे मार्क्स पा सके। ओके, बच्चे कहेंगे अरे मैम हमने क्वेश्चन लिख दिया था बट यू डिड नॉट क्रिटिकली डिस्कस, इसलिए वहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं बहुत सारे बच्चों के। और जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस देख के पेपर दिया उनके मार्क्स आए भी अच्छे हैं, बिकॉज उनको क्रिटिकली डिस्कस करना आ गया थ्रू वीडियोस। नाउ क्वेश्चन 7 इज कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। इसका अगेन शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन 8 इज मेलिनोस्कीज थ्योरी ऑफ कल्चर। ये एम कहाँ से लग गया, ओके, मेलिनोस्कीज थ्योरी ऑफ कल्चर। Then 9th is Izzia's Berlin perspective on liberty and freedom. Question 10 is क्या सोसाइटी विदाउट क्लास एग्जिस्ट कर सकती है? कर सकती है तो व्हाट आर इट्स चैलेंजेस? यहाँ पे चैलेंजेस, लिमिटेशंस कुछ भी करके एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आ सकता है। अगर लॉन्ग फॉर्म में है, शॉर्ट फॉर्म में आएगा तो आएगा कैन सोसाइटी विदाउट क्लास एग्जिस्ट, राइट? तो इसका एक डिटेल वे में आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। अगर लॉन्ग फॉर्म में आ रहे देन यू कैन एज इट इज राइट द आंसर। अगर शॉर्ट फॉर्म में आ रहा है देन यू हैव टू क्रॉप इट एज पर क्वेश्चन नीड्स। ओके,
Now question 11 is social stratification by Davis and Murray. ये आएगा लॉन्ग फॉर्म में ही आएगा जहां तक मेरा मानना है. अगर शॉर्ट फॉर्म में आएगा तो डेविस एंड मूरे वो नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे जस्ट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन विद इन अ सोसाइटी. नाउ क्वेश्चन 10 इज सिटीजनशिप and its multicultural perspective. This question I am not sure कि आ सकता है नहीं आ सकता, बट मैंने स्टिल इसको इंक्लूड किया है क्योंकि बाय चांस अगर आ जाए तो वी नेवर नो. सो आई जस्ट वांट टू शो यू अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग. यस, सो जैसे ये हमारा है क्वेश्चन पेपर विच इज फॉर December 2022. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है. तो आप देखेंगे कि हमें 5 क्वेश्चन करने हैं, आंसर इन 500 वर्ड्स ईच, जहाँ पे कि एक क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का, और हमें 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करने फ्रॉम ईच सेक्शन, राइट, और ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स. देन ऑफ कोर्स आपको चूज नहीं करना है, चूज उस हिसाब से करना है जो आपको टॉपिक आता है. नाउ मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, इसका जो मेन चीज है कि आपको 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन आपको इंक्लूड करने हैं. मतलब सेक्शन ए में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं, या सेक्शन बी में से आपको 2 करने या 3 करने, दैट इज अप टू यू. तो आपका ऐसा नहीं है कि जो मैंने ये वीडियो बनाई है क्वेश्चंस की, आप उनमें से कोई भी 5 क्वेश्चन रट के चले जाएं. अगर मान लो कि वो 5 क्वेश्चन एक सेक्शन में आ गए तो आप क्या करोगे दूसरे सेक्शन के लिए, राइट? तो ये चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए. तो जो कि मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है इंफॉर्मेशन शेयर करना, तो मैंने आपके साथ शेयर की है वो इन्फॉर्मेशन, राइट? तो आपको जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया आपको वो करने हैं अपने इम्पोर्टेंट, उनकी तैयारी करनी है. वीडियोस आप देखिए, तैयारी आपकी पक्की पक्की हो जाएगी. सो आई विल ब्रिंग अनदर न्यू वीडियो जहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी MSO 002 के, एंड देन वी विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग. उसके लिए यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल और अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पता चलते रहें. एंड जैसे वीडियो आए आप उसको देखो और अपनी तैयारी बरकरार रखो. यू कैन कीप अ स्मॉल नोटबुक एज वेल जहाँ पे आप इम्पोर्टेंट नोट्स लिख सकते हो, ताकि जब एग्जाम्स आए फटाफट वीडियो देखो, चाहे तो स्पीड उसकी तेज करके एग्जाम्स के पास, या फिर अपने नोट्स को गो थ्रू कर लो. ओके, दीज आर माई टिप्स. और ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको बेटर परफॉर्म करने देंगी इन योर एग्जाम. आई होप आपको पसंद आई हो ये वीडियो. कमेंट डाउन बिलो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस कर दिए हैं, तो आई विल मेक श्योर कि मैं उनको भी इंक्लूड करूँ. अगर मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है देन आई विल डेफिनेटली इंक्लूड देम. अगर नहीं लगता है कि दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट देन आई विल कॉमेंट डाउन. ओके, सो बाय बाय और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए.